हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप मेरे सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका नए वीडियो में। तो यहाँ पे सुबह के 6:15 बज रहे हैं और सुबह सुबह इस तरह से सुबह उठते ही मेरा काम होता है कि सबसे पहले एक तांबे का छोटा सा मेरा लोटा है, उसमें मैं पानी लेके और यहाँ पे मेरे चौखट पे सबसे पहले यहाँ पे बाहर की तरफ से थोड़ा सा इस तरह से जल का छिड़काव करती हूँ। इस तरह से सुबह के टाइम अपने चौखट पे पानी से थोड़ा सा मतलब धो देना चाहिए या वहाँ पोछा लगा देना चाहिए, लेकिन अब हम फ्लैट सिस्टम में रहते हैं तो इतना सारा तो करना पॉसिबल नहीं होता। तो मैं इस तरह से पानी ही लेके और चौखट पे इस तरह से डाल देती हूँ और बाद में फिर मेरा यहाँ पे झाड़ू पोछा सब कुछ होता ही रहता है। उसके बाद सुबह सुबह अपना कर्टन हटाना, विंडो खोलना, डोर खोलना, ये सब काम चलते हैं। और सुबह का जो एक मौसम होता है, एक पॉजिटिविटी होती है, वो अलग लेवल की होती है। और अभी गर्मी का टाइम चल रहा है तो उजाला भी आप देख सकते हैं, 6 सवा 6 बजे ही काफ़ी ज़्यादा उजाला हो जाता है। और हमारे यहाँ पूना में मौसम तो बहुत ज़्यादा ही सुहावना हुआ है, मतलब दिल खुश हो जा रहा है इस तरह से मौसम देख के। और गर्मी का बिल्कुल ही एहसास भी नहीं होता है। उठने के बाद बासी मुँह सबसे पहले मैं थोड़ा-सा गुनगुना पानी पीती हूँ। और आजकल तो जैसे गले में थोड़ी-सी खराश भी रहती है, तो गुनगुना पानी और ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है, गले को रिलैक्स जैसा मिलता है। तो यहाँ पे पानी रख दिया है गर्म होने के लिए। जब तक गर्म पानी पीती हूँ, तब तक यहाँ पे ये मेरा सुबह का ड्रिंक रेडी होता है। जो मैं यहाँ पे 1 डेढ़ कप में मैं पानी लेती हूँ और इसे जलाने के बाद मतलब कुक करने के बाद 1 कप बचता है, तो ये मेरा मॉर्निंग ड्रिंक होता है। किसी दिन मैं सिर्फ सौंफ का पानी बना लेती हूँ, किसी दिन जीरे का पानी बना लेती हूँ, किसी दिन अजवाइन का पानी बना लेती हूँ, किसी दिन तीनों का बना लेती हूँ। जैसे मूड में आता है उसी तरह से करती हूँ। जब तक पानी गर्म होता है तो मैं मेरे मॉर्निंग ड्रिंक भी गैस पे चढ़ा देती हूँ और उसके बाद वो धीमे धीमे पकता रहता है, क्योंकि उसे 1.5 कप से मुझे 1 कप बनाना रहता है। और यहाँ पे तब तक पानी भी गर्म हो जाता है। फिर रिलैक्स होके पहले बैठती हूँ सुबह के टाइम। इस तरह से रिलैक्स होके जब हम मॉर्निंग की शुरुआत करते हैं तो ज़्यादा फिर पूरा दिन ही हमारा एक पॉजिटिविटी के साथ मतलब शुरू होता है। और आजकल मेरा सुबह के टाइम कुछ भी, जैसे मैं वर्कआउट करती थी या वॉक करती थी, एक्सरसाइज करती थी, वो कुछ भी मेरा अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं चल रहा है। तो सुबह के टाइम उठ के सिर्फ़ इसी तरह से आराम से बैठती हूँ और धीरे-धीरे सिप-सिप करके गर्म पानी को पीती हूँ। मैं वैसे कुछ बहुत जल्दी नहीं उठती हूँ। 6 सवा 6 बजे तक उठ जाती हूँ, लेकिन 6 सवा 6 बजे उठने के बाद भी मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा फील होता है। सुबह-सुबह जो एक चिड़ियों की चहचहाहट होती है, एक सन्नाटा जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा सुकून देता है। आप जितने बजे भी उठते हैं, उससे अगर आप 15-20 मिनट भी पहले उठ के इस तरह से अपने साथ बैठेंगे, थोड़ा-सा मेडिटेशन करेंगे, सेल्फ काउंसलिंग करेंगे, तो आप देखेंगे आपको बहुत अच्छा फील होगा। और सुबह जब हम इस तरह से जो फ्रेश एयर लेते हैं और एक एनर्जेटिक फील करते हैं, एनर्जी अलग लेवल की होती है, वो लेते हैं, तो पूरा दिन हमारा बहुत अच्छा बीतता है। तो अभी सुबह सुबह पहले मैं फ्रेश होके गर्म पानी के बाद फिर मैंने मेरा मॉर्निंग ड्रिंक मैंने रख दिया है, गैस पे चढ़ा दिया है। थोड़ी देर के बाद फिर वो पीऊँगी। फिर नॉर्मल जो अपना दिनचर्या होता है, मॉर्निंग का जो भी रूटीन होता है, पूरा डेली का जो भी रूटीन होता है, वो फॉलो करती हूँ।
यहाँ पे मेरा मॉर्निंग ड्रिंक भी रेडी हो गया है। ये वाला मॉर्निंग ड्रिंक बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। मैं 1-1.5 महीने से अब इसे ले रही हूँ। मुझे मतलब थोड़ा सा अब जाके मुझे ब्लोटिंग का प्रॉब्लम हो गया है। जैसे आपको पेट में बहुत ज़्यादा जैसे लगता है कि पेट आपका फूल गया है या ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हो रही है या गैस का प्रॉब्लम हो रहा है, तो इस तरह से आप मतलब सौंफ, अजवाइन और जीरे का पानी बना के आप पी के देखिए, आपको बहुत ज़्यादा उसका इफ़ेक्ट समझ में आएगा। तो उसे बना के फिर मैं यहाँ मेरे बालकनी में आ जाती हूँ। छोटी सी ही मेरी बालकनी है, लेकिन यहाँ पे टाइम स्पेंड करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और स्पेशली सुबह के टाइम और रात के टाइम जैसे मौसम पूना का बहुत ज़्यादा प्लेजेंट हो जाता है, तो यहाँ पे बैठ के बहुत अच्छा लगता है मेरे पेड़ पौधों के साथ, और यहाँ पे एक हवा अच्छी वाली चलती रहती है, तो मुझे बहुत ज़्यादा फ्रेश फील होता है। आप लोग भी कभी सुबह के टाइम आपके टाइम से 10-15 मिनट या आधा घंटा पहले उठ के आप इस तरह से खुले आसमान के नीचे या खुले जगह पे आप गार्डन में या कहीं पे भी जाके अगर आप बैठेंगे, तो आप देखेंगे कि एक नेचर के साथ बैठना, सुबह का जो एक मतलब माहौल होता है, एक पॉजिटिविटी होती है, वो बहुत ज़्यादा मतलब ताजगी हमारे अंदर भर देती है, एक पॉजिटिव एनर्जी भर देती है। तो मुझे तो स्पेशली बहुत ज़्यादा ही पसंद है। इस तरह से मॉर्निंग के टाइम तो मैं ज़रूर ही अपना टाइम थोड़ा सा रिलैक्स के साथ ही मॉर्निंग की शुरुआत करती हूँ। मुझे दिन भर टाइम मिले या नहीं मिले, लेकिन सुबह के और शाम को मेरा पक्का है कि 15 से 20 मिनट, नहीं ज़्यादा, 15 से 20 मिनट कम से कम मैं ज़रूर आके मेरी छोटी सी बालकनी में मेरे झूले के साथ और मेरे प्लांट के साथ मैं टाइम स्पेंड करती हूँ। तो मेरे चंपा के प्लांट में अभी यहाँ पे पत्तियां फूटने लगी हैं, अभी मेरा ध्यान गया, अचानक से देखा मैंने तो इतने सारे इसमें लीफ आ गए हैं। तो यहाँ पे भी अब लग रहा है इसमें भी आएगा, और यहाँ पे भी लग रहा है कि इसमें भी आएगा। इस तरह से प्लांट में कुछ नए रूट या इस तरह से लीफ आते हैं, तो देख के बड़ा सुंदर लगता है, बहुत दिल को खुशी मिलती है, सुकून मिलता है। और दिखाती हूँ, मेरे प्लांट में बेबी प्लांट आया है, जो ये जीजी का प्लांट है, देख सकते हैं। इसमें भी यहाँ पे देखिए बेबी प्लांट आ रहा है। बेबी प्लांट आता है इस तरह से तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, अलग ही लेवल की एक खुशी होती है। अब यहाँ पे मेरा झाड़ू पोछा सब कुछ मॉर्निंग में साफ़ सफाई मैंने कर लिया है। उसके बाद नहा ली हूँ, नहा के मैं डायरेक्ट पूजा करती हूँ। लेकिन आज पूजा करने से पहले मुझे एक काम और करना था। मेरी जो तुलसी मैया हैं जिन्हें मैं किचन में रख रखी हूँ, लेकिन वो काफ़ी दिन पहले ही सूख गई थी, पता नहीं क्यों, धूप होने की वजह से कि किस वजह से, कुछ समझ में बात आई नहीं। वैसे मेरे घर में तुलसी मैया बहुत अच्छे से मतलब अच्छे से ग्रो करती हैं, अच्छे से फूलती फलती हैं, लेकिन इस बार पता नहीं क्या हुआ, मुझे बात ही नहीं समझ में आ रही है। तो मेरी तुलसी मैया सूख गई थी, तो मैंने लास्ट गुरुवार के दिन ही तुलसी जी लाई थी, मैंने नर्सरी से जाके 2-3 मैंने तुलसी मैया ला दी थी। लेकिन जैसे कहते हैं ना, नर्सरी से लाने के बाद तुरंत पेड़ पौधों को मतलब गमले में ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए, तो मैंने उन्हें 2-3 दिन के लिए फिर रख दिया था कि हमारे घर में वो अच्छे से सेट हो जाए, उसके बाद उन्हें गमले में ट्रांसफ़र करूँगी। तो आज मैंने सोचा कि पूजा करने से पहले मतलब उन्हें गमले में ट्रांसफ़र कर देती हूँ, क्योंकि रोज़ ही सुबह शाम दिया बत्ती करती हूँ, धूप दिया दिखाती हूँ। तो इस तरह से अभी ला के जो ये वाले प्लांट छोटे तुलसी मैया देख रहे हैं, इसमें ही मैं धूप दिया दिखा दे रही थी। लेकिन आज मैंने सोचा सुबह सुबह पहले यहाँ पे गमले में इन्हें ट्रांसफ़र कर देती हूँ। तो गमला भी मेरा मिट्टी एकदम से उसमें सूख गया है, क्योंकि उसमें पानी ही नहीं डाला था। तो अभी से इसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी। और इस बार सोचा है कि 3 लाया है मैंने तुलसी मैया का पेड़, तो 2 एक मिट्टी के गमले में ट्रांसफ़र करती हूँ और एक प्लास्टिक के गमले में ट्रांसफ़र करती हूँ। थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ कि समझ में आता है कि किस वजह से मतलब ये ऐसा हो गया था। अगर फिर से मिट्टी के गमले में सूख रही हैं या प्लास्टिक के गमले में अच्छे से ग्रो कर रही हैं, तो फिर प्लास्टिक के ही गमले में फिर तुलसी मैया को लगाऊंगी। वैसे कहते हैं मिट्टी के गमले में अच्छे से पेड़ पौधे ग्रो करते हैं, लेकिन इस बार मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। बस अब यहाँ पे आ गई हूँ मंदिर में। मंदिर में अपनी पूजा कर लूँगी, धूप दिया दिखा दूँगी, आरती कर लूँगी। तो जो सुबह के टाइम मुझे पॉजिटिविटी जिस कामों से मिलती है, सबसे पहले मैं मेरी शुरुआत उन्हीं सब कामों से करती हूँ। तो बस ये सब तो मेरे काम हो गए हैं, अब शुरू करूँगी रेगुलर के कामों को। ये वाला ड्रेस याद है आप लोगों को, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। दुपट्टा इसके साथ नहीं था, सिर्फ ये कुर्ती और प्लाजो है। बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है और बहुत ही मतलब पहनने के बाद रिलैक्स फील होता है। और गर्मी में जैसे ठंडक देती है, तो बहुत ही पहनने के बाद पूरा दिन आप पहन के आराम से काम धंधा कर सकते हैं। हमारे पूना में तो बहुत ही ज़्यादा मौसम अच्छा हो गया है। मतलब बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि गर्मी का मौसम है। एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं पेड़ पौधों को हिलते हुए, आप देख सकते हैं कि हवा कितनी ज़्यादा चल रही है। तो अब जैसे गर्मी में काम करने पे भी बिल्कुल मतलब जैसे स्ट्रेस आता था गर्मी में काम करते समय, पसीने छूटते थे, तो वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। बड़े आराम से बड़े मजे से काम हो जा रहे हैं। आज मैंने नाश्ते में कुछ स्पेशल सोचा है, क्योंकि मेरे बेटे को ऐसे ही कुछ फैंसी नाश्ता पसंद है। तो अभी नाश्ता शुरू करती हूँ बनाना, उसके बाद फिर आगे के काम को शुरुआत करूँगी। वैसे मॉर्निंग का जो भी काम होता है वो सब कुछ हो गया है। अब सिर्फ नाश्ता बनाना है और लंच बनाना है, और उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा जो काम कर लेती हूँ मैं, वो कर लूँगी। अब यहाँ पे नाश्ते की तैयारी शुरू कर दी हूँ। नाश्ता बनाने से पहले चाय चढ़ा दे रही हूँ कि चाय बनती रहे, क्योंकि हस्बैंड भी अभी जाग रहे हैं, शिफ्ट करके बैठे हुए हैं कि उन्हें नाश्ता उनका हो जाए तो फिर वो सोने जाएं। तो फटाफट पहले चाय बना के दे दूँगी। मैं भी थोड़ी सी पहले चाय पीऊँगी। और आज बेटे की फरमाइश थी कि मम्मी काफ़ी दिन से आपने फ्रेंच टोस्ट नहीं बनाया है। सुबह के टाइम मैं थोड़ा सा इग्नोर करती हूँ कि जैसे अंडा वंडा ये सब ना बनाऊँ, क्योंकि मुझे फिर दिन भर पूजा पाठ भी करना रहता है। लेकिन बच्चों का दिल तो हम नहीं मार सकते ज़्यादा दिन तक, और नाश्ता तो सुबह के टाइम ही देना रहता है। तो आज मैंने सोचा कि उसको और हस्बैंड को फ्रेंच टोस्ट बना के दे देती हूँ, और मैं जैसे चाय पी लूँगी और बाद में चाहे तो ब्रेड टोस्ट करके ले लूँगी, या फिर मैं सुबह के टाइम आजकल प्रोटीन पाउडर दूध में मिला के प्रोटीन शेक पी लेती हूँ। तो इस तरह से मतलब हम सभी का नाश्ता हो जाएगा। और यहाँ पे मुझे मतलब नाश्ता बनाते बनाते याद आया कि मुझे एक सिस्टर का कमेंट आ रहा था, 2-3 बार आया था, लेकिन मैंने उनको रिप्लाई ही नहीं किया। मैंने सोचा किसी वीडियो में आराम से बताऊंगी। तो उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि दीदी आप आपके किचन में मतलब नॉनवेज बनाती हैं, फिर पूजा पाठ भी करती हैं, सिकड़ी की भी पूजा करती हैं, तो ऐसे चलता है क्या? तो कोई भी चीज़ मतलब ये सब जो रूल रेगुलेशन बने हैं, ये तो हम इंसानों ने बनाया है। भगवान उतर के तो नहीं आए हैं हमें कुछ कहने के लिए। सब इंसान के दिमाग का ही जो फतूर है वो है। मेरे हिसाब से मैं अपनी सोच बता रही हूँ। तो इस हिसाब से मैं इतना ज़्यादा किसी चीज़ में ज़्यादा डीप में कोई चीज़ को सोचती नहीं हूँ। जितना आपसे हो सके, जितनी साफ़ सफाई से आप चीज़ों को कर सकते हैं, कर लेना चाहिए। मैं नॉनवेज बनाती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मेरे घर में साफ़ सफाई नहीं रखती हूँ। और पूजा पाठ कर रहे हैं तो हम नॉनवेज नहीं खा सकते, या नॉनवेज खा रहे हैं तो पूजा पाठ नहीं कर सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपका मन साफ होना चाहिए, मन की शुद्धिकरण मेन होनी चाहिए। और इसके बाद फिर आप जो भी करें आपके दिल पे डिपेंड करता है, आपका मन किस तरह से मानता है उस चीज़ पे डिपेंड करता है। बस बेटे और हस्बैंड को नाश्ता दिया। मैं भी प्रोटीन शेक ही मैंने बना के पी लिया था। उसके बाद सुबह ही मशीन लगा दिया था मैंने। कपड़े भी धुल गए थे, कपड़े पड़े थे मशीन के अंदर, तो उसे भी सूखने के लिए डालना था। तो यहाँ पे आ गई हूँ, कपड़ों को डाल दूँगी सूखने के लिए। और हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा हवा चलती है कि अब कपड़े उड़ जाते हैं, तो क्लिप भी इसमें लगाना पड़ता है। कल की ही बात है, मैंने डोरमेट साफ़ करके मैंने डाला था यहीं पे ग्रिल पे, और क्लिप लगाना मैं भूल गई। मैंने सोचा डोरमेट जैसे धोने के बाद काफ़ी मोटा सा हो जाता है पानी उसमें पड़ने के बाद, तो वो उड़ेगा नहीं,
ही सूख जाएगा तो मैं 1-2 घंटे के बाद निकाल लूँगी। लेकिन बाद में मेरे ध्यान से ही उतर गया, और जब मैं शाम को गई कपड़े निकालने तो देखा तो मेरा एक डोरमेट उड़ गया था नीचे, और नीचे भी जाके मैंने देखा तो कहीं पे मुझे मिला ही नहीं, पता नहीं उड़ के कहीं और ही चला गया। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा ही हवा आजकल चल रही है, तो कपड़ों को डालने के बाद मतलब याद से क्लिप लगाना पड़ रहा है, और साथ में 1-2 घंटे के बाद ही कपड़ों को निकाल लेना पड़ रहा है। अब बस मेरा लंच हो गया है, और आप देख सकते हैं 1:15 बज रहा है। 1:15 बज गया है, और पूरा मतलब पूरे काम ही ख़त्म कर दिए हैं, ज़्यादा कुछ था नहीं। एक्चुअली कल रात का भी बहुत सारी चीज़ें बची थी, तो थोड़ी सी ही मतलब रोटी सब्जी बनाना था, तो अपने लिए एक टाइप की सब्जी बना ली और बेटे के लिए अलग टाइप की बना ली। तो यहाँ पे मेरा बर्तन वर्तन भी सब धुल गया है। यहाँ पे देखिए बर्तन सब कुछ साफ सुथरा हो गया है, सिर्फ अब हमें लंच करना है। तो आज मैंने खाने में बनाया है, अपने लिए बनाया है मेथी आलू की सब्जी, और बेटे और हस्बैंड के लिए बनाया है ये जो एग लबाबदार होता है वो बनाया है। फिर रोटी बना ली है, कल की थोड़ी सी ये दाल पड़ी थी तो दाल मेरे लिए हो जाएगा, प्लस राइस बना लिया है। तो हमारा लंच रेडी है। अब डेढ़ डेढ़ पौने 2 बजे तक हम खा लेंगे। एक्चुअली आज मैंने मेरे बेटे का उसका आईफोन है, और मेरा जो फ़ोन है वो रेडमी का है, तो उसमें जैसे डायरेक्ट जैसे अभी मैं कैमरे के सामने बात करूँ तो उसमें इतना आवाज़ कैच नहीं होती, उसकी शायद स्पीकर इतना स्ट्रांग नहीं है, माइक इतना स्ट्रांग नहीं है। लेकिन जो आईफोन होते हैं उसके स्पीकर और माइक ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, तो उसमें मुझे फिर माइक लगाना पड़ता था, और मैं डायरेक्ट फिर इस तरह से बात आप लोगों से कर ही नहीं पाती थी। लेकिन आज मैंने फर्स्ट टाइम सोचा कि मैं उसका फ़ोन लेती हूँ और उसके फ़ोन से शूट करती हूँ, और डायरेक्ट आप लोगों से इस तरह से बात करने की कोशिश करूँ कि फिर मुझे ज़्यादा वॉइस ओवर करना ना पड़े वीडियो में। तो ट्राई कर रही हूँ, आप लोग बताना कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है। जब मैं डायरेक्ट ऐसे बात कर रही हूँ तो आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है कि नहीं। अगर सही से आती होगी और सही से चलेगा तो फिर मैं ये आईफोन में ही वीडियो शूट करके और एडिट करके पब्लिक करने की कोशिश करूँगी। तो आप लोग ज़रूर इससे बताना, कमेंट करना ज़रूर कि मतलब इस फ़ोन से आपको ज़्यादा बेटर क्वालिटी मतलब मिल रही है कि पहले की जो मेरी वीडियो थी उसमें ज़्यादा बेटर क्वालिटी थी। तो आप लोग पक्का मुझे बताना, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा।